पूछा गया है कि क्यों आश्रम का जो लाइन है वो ऐसे लिखी गई, बियॉन्ड एनलाइटनमेंट। इसका मतलब क्या है? क्या है बियॉन्ड एनलाइटनमेंट? सच्चाई तो यह है कि पिछले 50-60 सालों में दुनिया को एनलाइटनमेंट के बारे में जो बातें बताई गई, हजारों गुरुओं ने यहाँ वहाँ जाकर, देश देश घूमकर जो परमात्मा की बात कही, स्पेशली एनलाइटनमेंट शब्द का जो इस्तेमाल किया गया वो इतने बड़े पैमाने पे किया गया और उसके द्वारा एक ऐसी दुनिया बनाई गई जिसके द्वारा तुम खुद को ही भूल बैठे हो। मैंने देखा है लोगों को कि जो इस तरह की बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेप में तुम्हें ये कलर दिखेगा, सेकंड स्टेप में तुम्हें वो कलर दिखेगा और सेवंथ स्टेप में तुम एनलाइटेड। लोग आते हैं मेरे पास और पूछते हैं कि इस चक्र का रंग क्या, उस चक्र का रंग क्या, इस चक्र की ध्वनि क्या, उस चक्र की ध्वनि क्या। यह सब बातें हैं, याद रख लेना। ये तुमने कहीं पढ़ लिया, यह तुमने किसी से सुन लिया कि ऐसा ऐसा होता है, वैसा वैसा होता है, और अब तुम अपने ही दिमाग में उस चीज़ को इतना इमेजिन कर ले रहे हो कि तुम वास्तविकता के दुनिया से दूर निकल गए। बेवकूफ़ सबसे पहले उस चीज़ को अनुभव करेगा जिसकी बातें उसने सुनी हैं, जिसको उसने बस अनुभव करने की ठानी है। इसलिए तुम देखो, बहुत से बेवकूफ़ आते हैं और कहते हैं कि मैं आंखें बंद करता हूँ और मुझे भगवान साक्षात दर्शन देते हैं। क्यों? पर्टिकुलर भगवान ही क्यों? अगर वो कृष्ण की पूजा करता है तो उसके सामने कृष्ण खड़े रह जाते हैं, अगर वो महादेव को पूछता है तो महादेव खड़े रह जाते हैं। क्या तुम बेवकूफ़ हो? ऐसे से नहीं होता। ऐसा कोई भगवान धड़ से तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए और तुमसे बातें करने लगे, ये तुम्हारी बस अपनी खुद की इमेजिनेशन है, इसके परे कुछ नहीं। याद रखना, तंत्र के कुछ प्रकार है जिससे तुम साक्षात्कार कर सकते हो, लेकिन मूढ़ों में और बुद्धिमानों में अंतर खोजना बहुत ज़्यादा आसान है। मैं सामान्यों की बात कर रहा हूँ। 99.99% लोग मैंने ऐसे ही देखे हैं जो बेवकूफ़ियों की सीमा पार कर जाते हैं। उनके दिमाग में एनलाइटनमेंट के बारे में उन्होंने जो पढ़ा है कि परमात्मा में तुम विलीन हो जाते हो, बुंद समुद्र में समा जाते हैं, हजारों प्रकाश के जैसे प्रकाश तुम्हारे भीतर चमकता है, ओम की ध्वनि तुम्हारे हर ओर छा जाती है। इस तरह की बातें सुन सुन के, इस तरह की बातें पढ़ पढ़ के तुम अपने ही दिमाग में एक ऐसी नई जगत को बना लेते हो जिसको तुम अपने आप अनुभव करने लग जाते हो तुम्हारे ध्यान की अवस्थाओं में। अब ये डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है, क्योंकि तुमने जिंदगी भर अपनी इमेजिनेशन के साथ ही जिया है। तुमने हमेशा अपने इमेजिनेशन का सहारा लेके ही अपने सपनों को रंगा है। तो अब ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो गया कि ध्यान के वक्त आया हुआ अनुभव सच्चा है या इमेजिनरी। तुम कैसे उसमें खंडित करोगे? तुम कैसे उसमें मार्ग देखोगे कि सच्चाई क्या है? तुम बस उसमें पीसते चले जाओगे। आज कृष्ण आया, कल वो तुम्हारे साथ खाना खा रहा, परसों तुम्हारे साथ बात कर रहा, और फिर क्या? फिर उसके गोदी में बैठ के तुम वैष्णव निकल गए। ये बेवकूफ़ानी बातों को बंद करो, ये ऐसी पाखंडी बातों को बंद करो। ऐसे से परमात्मा नहीं मिलता, ऐसे से तुम खुद को नहीं छोड़ सकते। याद रहे कि वो अवस्था कुछ ऐसी है कि जिसके बारे में ना बताया जा सकता है, जिसके बारे में ना कोई वर्णन किया जा सकता है और ना ही कभी कोई कर पाया। मुझे लाओ त्सु बड़ा पसंद है, इसलिए क्योंकि जब उसने अपनी ज़िंदगी की पहली और आखिरी किताब लिखी तो पहले ही पन्ने पे उसने ये चीज़ लिखी कि याद रहे, मैं ये बता दूं कि सत्य को कभी लिखा नहीं जा सकता, सत्य को कभी शब्दों में ढाला नहीं जा सकता। जिस वक्त लिख दिया गया वो असत्य हो गया, और उसके बाद उसने दूसरे पृष्ठ से अपनी बात लिखना शुरू की। इसे कहते हैं इंसान, सच्चा इंसान, पहुंचा हुआ इंसान। यही है, इसी तरह की कुछ चीज़ें हैं जो असली और नकली में भेद कर देती है। और असली इस तरह की बात पहले ही कर देगा और नकली वाला कहेगा कि मुझ पे भरोसा करो। नकली वाला कहेगा कि मैं ही हूँ, मुझ पे ही भरोसा कर लो, मेरे शब्दों के बाहर कुछ नहीं है।
और असली वाला कहेगा कि जो मैं लिख रहा हूँ वो भी असत्य है, क्योंकि सत्य को शब्दों में नहीं उतारा जा सकता। अब तुम कैसे समझोगे इस चीज को? जो सत्य जो शब्दों में उतर ही नहीं सकता, जो शब्दों में उतरते ही असत्य हो जाता है, तुम कैसे कैसे उस चीज का भाव कर पाओगे जब तुम्हारी बुद्धि गिरेगी? याद रहे, आध्यात्म की शुरुआत तुम्हारे जीवन में तभी होती है जब तुम अपनी बुद्धि को छोड़ते हो, अपने विचारों को छोड़ते हो, अपने भीतर को तुम त्याग कर पाते हो। ना सिर्फ अपने विचारों को, बल्कि अपनी भावनाओं को, बल्कि अपनी अवस्थाओं को, बल्कि अपने शरीर तक को। जब तुम अपने को पूरा छोड़ने में सक्षम होगे, तभी तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होगी। पहुंचोगी ये नहीं कह रहा हूं मैं। जब तुम अपने विचारों से परे निकलोगे, तभी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होगी। और बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो इसका कैलकुलेशन लगाते हैं। कोई आता है और कहता है कि भाई 10 साल मेहनत करने के बाद पहुंच जाऊंगा, 5 साल मेहनत करने के बाद पहुंच जाऊंगा। कोई आता है और कहता है कि अष्टवक्र ने कहा था बस मिनटों की बात है और मैं मिनटों में करके दिखाऊंगा। ये अहंकार की भाषाएं हैं। याद रहे कि ये अहंकार की भाषा है। तुम उसे कैसे पा सकते हो जो तब मिलता है जब तुम होते ही नहीं। लोग आते हैं और कहते हैं कि मैंने खुद को पूरा छोड़ दिया और फिर भी नहीं मिला। तो अब ये कौन है जो बोल रहा है? तो ये जो छोड़ना था, ये नपुंसकता की हद है, ये बेवकूफ़ी की भी हद है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो खुद को साधक कहते और इस तरह की बात करते हैं। मेरे पास भी बहुत से लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम आपको पूरे समर्पित हैं, और समर्पण के बाद ऐसी कुछ चीज़ें कर जाते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। ये क्या बात हुई? ये तो नपुंसकता से भरी बात हुई। ये तो पुरुष की बात नहीं हुई, ये तो बेवकूफ़ाना की हद हुई। अगर तुम किसी के प्रति समर्पित हो, इसका मतलब है कि तुमने बस रख दिया। तुमने अपने गुरु को चुनते ही अपनी पूरी जीवन की सारी जमा पूंजी उसके चरणों में रख दी कि हाँ बस रख दिया, अब खत्म। अब तू जो बोलेगा वही रास्ता, अब तू जो बोलेगा वही मेरे पूरी की पूरी जीवन की रथ। ऐसे ही तो काम होता है, इसी तरह से तो जीवन बनता है, इसी तरह से तो आध्यात्म में प्रगति होती है। ये कोई एक दिन की बात नहीं, ये कोई ऐसी बच्चों की बात नहीं कि तुम 10 मिनट के लिए ले बैठे और आनंद आया और छोड़ दिया ना। ये तो जीवनों की बात है। कहीं कहीं जीवन निकल जाते हैं, कभी कभी सालों निकल जाते हैं और फिर भी मिलता नहीं, और मिलने के लिए मिनटों नहीं सेकंड भी पर्याप्त है। अब ये तुम पे है कि तुम अपने को किस तरह से छोड़ सकते हो। तुम कितनी समर्पकता के साथ अपने को छोड़ो, उस पे ये निर्भर करता है। तो याद रहे कि इस पूरे की पूरी एनलाइटनमेंट के बारे में तुम खुद भी सोचो कि तुम कितना कुछ जानते हो एनलाइटनमेंट के बारे में। तुमने कितना कुछ पढ़ा है, कितना कुछ जाना है, कितना कुछ सुना है कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, फलाना होता है। और सारा का सारा ज्ञान आया कहाँ से? उधार है, किसी से सुना हुआ है, और ये भी पता नहीं कि जो बोल रहा है वो उसका है या नहीं, वो भी किसी से सुन के बोल रहा है। ये सारी की सारी बेवकूफियां, ये सारा का सारा पाखंड आज एनलाइटनमेंट के नाम पे किया जा रहा है। ऐसे हजारों लोगों को मैं जानता हूँ कि जो पश्चिम में जाते हैं, देश भर में आश्रम चलाते हैं और इस एनलाइटनमेंट के नाम के नीचे अपने काला बाजारी चलाते हैं। सबसे अच्छा वर्ड है, क्योंकि पता कैसे चले कि वो सच बोल रहा है? कोई ऐसी मशीन नहीं है कि वो अपने एनलाइटनमेंट को बता सके, प्रूव कर सके, और वो अपनी रोटी सेकते रहता है। तुम्हें बोलेगा कि ऐसा करो और एनलाइटनमेंट मिल जाएगा, तो कैसे पता करोगे सच है या झूठ? नहीं पता किया जा सकता। तुम अनुभव के साथ ही उन चीजों को देख पाओगे, लेकिन अनुभव लेने के लिए भी तो एक समय जाता है। याद रहे, जब मैं कह रहा हूं कि बियॉन्ड एनलाइटनमेंट, तो मैं उस पूरी की पूरी तुम्हारी एनलाइटनमेंट की सोच की बियॉन्ड की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये सोच तुम्हारी रग रग में अब समा गई है। हर किसी ने, हर जो साधक है उसने 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से, 4 साल से, किसी ने 20 साल, 25 सालों से इस एनलाइटनमेंट शब्द के आसपास इतनी बड़ी दुनिया को देखा है, पढ़ा है, जाना है कि अब उसकी अपनी एक दुनिया में एनलाइटनमेंट की एक पर्टिकुलर तस्वीर बन गई।
और वो तस्वीर ही उसके पूरे के पूरे साधक मार्ग की सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ा धोखा है। तो याद रहे कि जब मैं बियॉन्ड एनलाइटनमेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें अपनी एनलाइटनमेंट की सोच से निकल की ज़रूरत है। तुम्हें निकलना होगा अपनी सोच से, तुम्हें जाना होगा अपनी ही सोच के परे। जो भी तुमने एनलाइटनमेंट के बारे में सोचा है, सुना है, जाना है, समझा है, अब उसे छोड़ने की बारी आ गई, अब उसे विदाई देने की बारी आ गई। क्योंकि तभी तुम्हारे जीवन में कुछ हो पाएगा, तभी किसी भी तरह की आध्यात्मिक क्रांति के लिए तुम तैयार हो पाओगे, जब तुम अपने ही विचारों से परे उस ब्रह्मांड को छोड़ोगे जो बस तुम्हारी ही कल्पनाओं से निर्मित है।